राधे राधे। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ में हम आगे चल के आज ले रहे हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। किसी भी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए हमको उस चीज़ के अलाइनमेंट में आना पड़ता है। तो अलाइनमेंट क्या है, इसको हम आज विस्तार से समझते हैं। अलाइनमेंट का अगर हम खाली हिंदी करें तो इसका मतलब है कि संरेखण, यानी कि सिधाई पे आना। अर्थात कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, जो आपका गोल है, वो गोल पाने के बाद आप क्या फील करोगे, आपकी भावनाएं कैसी होंगी। तो उस भावनाओं पे, मतलब उस फीलिंग पे आपको इस समय आ जाना है ना, उसको बोलते हैं अलाइनमेंट। मतलब उस सिद्ध में जब वो वस्तु आपको प्राप्त हो गई, आपका गोल आपको अचीव हो गया, तो उसके बाद जो है आपको क्या खुशी फील होंगी, क्या तो आप एक्साइटमेंट फील करोगे, क्या आपको कैसे कैसे मतलब चीज़ें जो हैं वो महसूस होंगी। उस चीज़ों को आप पहले से महसूस करो, है ना। तो इसको बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी में भी आना बोल सकते हैं, इसको हम अलाइनमेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपको अलाइनमेंट के बारे में दो चीज़ें बताऊंगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और सबसे पहले तो अलाइनमेंट जो है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अलाइन नहीं होंगे, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है उसके साथ जो है आपकी फीलिंग जो है वो अलाइन नहीं होंगी, तब तक आपका मैनिफेस्टेशन होगा नहीं। तो जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो चीज़ें पाने से पहले, वो चीज़ों की पाने के बाद की स्थिति में आना थोड़ा सा टफ है। लेकिन एक बार अभी आप 1 2 4 अपने जो गोल हैं उसको अचीव कर लेंगे, उसके बाद ये बहुत ही ईजी हैं। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। लेकिन क्योंकि जो ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा उनको नॉलेज जो है वो नहीं है, और उनके लिए अलाइनमेंट में आना जो है वो थोड़ा मुश्किल ही होगा। तो उसके लिए मैं आपको आज 2 ऑप्शंस बताती हूँ कि किस तरीके से हम अपनी अलाइनमेंट में आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो तो ग्रेटिट्यूड फील करना है। ग्रेटिट्यूड यानी कि जो चीज़ आप चाह रहे हो वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, आपको मिल चुकी हैं, और इसके लिए जो है वो आपको भगवान का शुक्रिया करना है, यूनिवर्स का जो है वो आपको थैंकफुल होना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ी करता है। यहाँ पे जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। वो बोलता है, अरे क्या कह रहा है तू, ये तो जो है वो तेरे को प्राप्त हो चुका है। कहाँ प्राप्त हो चुका है, तेरे पास तो ये है नहीं है। तेरे को पैसा चाहिए, अरे तेरे बैंक में तो अभी 50 रुपये पड़े हैं खाली, है ना। तो ये कैसे हो गया कि तू तो बोल रहा है कि मेरे बैंक में 50 लाख पड़े हैं। तो ये जो आपका सबकॉन्शियस है, उसको आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो मतलब प्रोग्राम ही नहीं करने देगा इस चीज़ को। आप अपना ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, कहीं उसको नोट भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, लेकिन ये ऐसा हो जाएगा जैसे कि नहीं, एक कोई पहले जैसे रस्सी बनाया करते थे, जैसे हाथ से रस्सी बनाते थे, तो कोई एक बंदा जो है वो अपना रस्सी बना रहा है और पीछे से जो है उसको पता ही नहीं है, और भैंस जो है वो खाती जा रही है। तो यहाँ पे भी एक ऐसा ही सीन क्रिएट हो जाता है कि हमको लगता है कि अरे हम ग्रेटिट्यूड फील करके हम जो है वो अलाइनमेंट में आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो हमारा कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस माइंड जो है वो हमेशा उसका जो है रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट करता रहता है, और हमको पता ही नहीं होता कि हम एक्चुअली जो है वो रेजिस्टेंस ही क्रिएट कर रहे होते हैं, हम अलाइनमेंट में नहीं होते हैं। तो जब ऐसा होता है तो हमारा जो भी गोल है वो कभी भी मैनिफेस्ट होने वाला नहीं है। तो किस तरीके से जो है हमको अपने आप को जो है वो अलाइनमेंट में लाना है, तो इसका दूसरा एक ऑप्शन जो है वो अब्राहम हिंग्स बताती हैं। तो सबसे पहले अब्राहम हिंग्स कौन है ये हम जान लेते हैं। तो एस्थर हिंग्स एक अमेरिकी जो है प्रेरणादायक वक्ता और लेखिका हैं, और वे अपने शुद्ध प्रेम, प्रेरणा और आकर्षण के नियम के संदेश से जानी जाती हैं। उनकी एज 74 हैं
और अब्राहम हिंग्स जो हैं वो एस्थर हिंग्स के जवाब के अनुसार अब्राहम दूसरी दुनिया की एक चेतना है या अनंत बुद्धि हैं जो कि हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा से मेल कराती हैं। तो इनकी जो बुक्स हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके बारे में तो मैं कई बार बताती हूँ और इसके कोटेशंस भी हम लेते ही हैं। जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय एस्थर एंड जेरी हिक्स। तो एस्थर हिक्स के बहुत से लेख में उनका साथ देने वाले उनके पति जेरी हिक्स हैं और जेरी हिक्स ने लगभग सभी किताबें लिखने में उन्हें काफ़ी मदद की हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है। द सीक्रेट मूवी के लिए जब एस्थर हिक्स को बुलाया गया, निमंत्रण भेजा गया, तो उन्होंने अब्राहम हिक्स के ज्ञान की बदौलत उस मूवी में बहुत योगदान दिया। उन्हें काफ़ी हद तक श्रेय दिया गया इस मूवी की सफलता के लिए और इसके बाद से ही उन्होंने पूरी तरह से खुद को समर्पित कर दिया अब्राहम हिक्स के ज्ञान को दुनिया के सामने लाने में और बहुत सी उच्चतम सफलता पाने वाली किताबें लिखी। तो उसमें से कुछ किताबें मांगो और तुम्हें मिलेगा जो 2004 में छपी हुई हैं, और पैसा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2008 में, अपनी इच्छाओं को प्रकट करना 365 तरीकों से अपने सपनों को हकीकत बनाओ 2008 में छपी, और भी बहुत सी अलग अलग किताबें। तो अब्राहम हिक्स जो है वो बताती हैं यदि आप जो कुछ चाहते हैं वो आपके पास आने में समय लगता है तो ये केवल एक ही कारण से हो सकता है। क्या है वो रीज़न? आप इसकी उपस्थिति के बजाय उसकी अनुपस्थिति पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यानी कि हमारा प्रचुरता की जगह हमारा जो ध्यान है उसके अभाव में लगा पड़ा है। यानी कि हम ग्रेटिट्यूड तो फील कर रहे हैं, हम रजिस्टर भी मेंटेन कर रहे हैं, उसमें रोज़ वो जर्नल बना के लिख रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण आपका ग्रेटिट्यूड फील करते हुए भी आप उस चीज़ को जो है उस चीज़ के अलाइनमेंट में नहीं आ पा रहे हो। तो उसके लिए अब्राहम हिक्स एक और हमको ऑप्शन बताती हैं और वो ऑप्शन है एप्रिसिएशन, यानी कि प्रशंसा। अभी देखिए, प्रशंसा करना जो है वो जो भी चीज़ मतलब जो आप चाहते हो उसका आप उसके प्लस पॉइंट्स जो हैं उसको आप मेंशन करो, लिखो, या तो उसके ऊपर ध्यान दो। ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं और उसके लिए आप थैंकफुल हो रहे हो और यूनिवर्स को आप बोल रहे हो कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा तो कुछ है ही नहीं है यहाँ पे। तो आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है आपको केवल उसको अप्रिशिएट करना है, उसकी प्रशंसा करनी है। तो क्या होता है इनडायरेक्टली आपको पता है? जिस चीज़ की आप प्रशंसा करते हो, सराहना करते हो, इनडायरेक्टली आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, यानी कि इनडायरेक्टली आप उस चीज़ की इच्छा व्यक्त कर रहे हो अपने यूनिवर्स के सामने। ठीक है जी। तो ऐसा करने से यूनिवर्स ये समझता है कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, इसलिए आपकी लाइफ में वो होनी चाहिए। तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ें जो है वो देना शुरू करता है जिसका आप जो है वो एप्रिसिएशन करते रहते हैं। तो इतनी पावरफुल ये टेक्निक है एप्रिसिएशन। उसको और अच्छे से समझते हैं अब्राहम हिक्स के द्वारा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप जो वो बताती हैं वो स्टेप है रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन, यानी कि प्रशंसा का प्रकोप। अब प्रशंसा का भी प्रकोप होता है ये हम समझते हैं ये किस तरीके से होता है। तो अब्राहम हिक्स जो हैं वो अपनी किसी भी टेक्निक को बोलती हैं कि आपको बोझ लेके करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी टेक्निक जब आप करते हो उसको आप गेम की तरह खेलना है। आपको मतलब उस टेक्निक से भी मतलब एक तरीके से एंजॉय करना है। रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन का खेल खेलने के लिए क्या करना होता है? अपने मन को खुशनुमा विचारों की ओर ले जाना होता है। अगर आप अपने वो एप्रिसिएशन वाले विचारों को पेपर पर लिखें तो ये और बेहतर तरीके से काम करता है, लेकिन लिखना जो है वो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। इसकी शुरुआत आप आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है
उसको नोट करके करें, या तो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती हैं उसके जो अच्छे अच्छे पॉइंट से उसके ऊपर ध्यान दे के शुरुआत करें। अच्छे पॉइंट इसका मतलब कि उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं जो आपको खुशी देती हैं, आपको अच्छी लगती हैं, उसमें क्या क्या ऐसी खूबियाँ हैं जो यूज़फुल हैं, औरों के लिए भी यूज़फुल हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो उन चीज़ों पे आप अपना ध्यान जो है वो फोकस करें। तो आप देखेंगे कुछ ही देर में आपकी जो फीलिंग है वो एकदम पॉजिटिव हो गई होंगी। अब आप अपनी इस पॉजिटिविटी के लिए एप्रिशिएटिव बने। एक बार जब आपकी अच्छी फीलिंग जो है वो क्लियर रूप से स्ट्रॉन्ग हो गई, उसके बाद आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप में फिर आपके आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान करें और उसमें से फिर कोई एक और भी एक अच्छी चीज़ ले लीजिए और फिर आप उसके जो अच्छी चीज़ें हैं उसको फिर से उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करें। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप चुनेंगे वो चीज़ जो है वो आसानी से उसमें से आप प्लस पॉइंट ढूंढ सकते हो और उसके प्लस पॉइंट्स जो है वो आपको पता हो, ऐसी चीज़ आप ढूंढें। आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं ढूंढनी है कि जिसमें आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो, और ऐसी चीज़ नहीं कि जिसमें आपको खुद ही जो है वो बहुत सारी गड़बड़ चीज़ें दिख रही हैं, आपको उसके भी जो है वो मतलब गुण से ज़्यादा जो है उसके अवगुण ही दिख रहे हैं। ऐसी चीज़ को आपको नहीं लेना है। आप बस उसको आसानी से उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ों के ऊपर ही फोकस कर सके, ऐसी चीज़ को ही आपको लेना है। यहाँ पे आप अपने आप को जो अच्छी लगती हैं उन चीज़ों के ऊपर जितना फोकस करेंगे उतना ही आपकी अच्छी लगने वाली फीलिंग जो है वो फीलिंग की वाइब्रेशन में जो है वो आप लंबे समय तक रह पाओगे, यानी कि आप लंबे समय तक हाई वाइब्रेशन में रह पाओगे। तो हाई वाइब्रेशन में रहना भी एक तरीके से अलाइनमेंट ही बोला जाता है, जिससे कि यूनिवर्स ऐसी ही चीज़ों को आपको और देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो देखता है कि आपकी यहाँ पे फीलिंग जो है वो हाई है, यानी कि आपको ये चीज़ें जो है वो पसंद आ रही हैं। इसलिए यूनिवर्स आपको और जो है वो ऐसी चीज़ें ही देता जाएगा जिसको आप और जो है वो अप्रिशिएट करते जाओ। जितना ज़्यादा आप इस गुड फीलिंग फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कर सकेंगे, आपको जो अच्छे लगने वाली इस मन की स्थिति पे आप लंबा समय तक टिक पाओगे, उतना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। यूनिवर्स फिर आपको ऐसी ही चीज़ें, ऐसे ही लोग, ऐसे ही परिस्थितियाँ और जो है वो आपको देता चला जाएगा, जिसको आप और ज़्यादा जो है वो एप्रिशिएट करते रहो और आप अपनी फीलिंग की जो वाइब्रेशंस हैं वो हमेशा अच्छी वाली, यानी कि हाई वाइब्रेशन में रह सको। तो इस तरीके से हम वैम्पर ऑफ एप्रिसिएशन के माध्यम से अपनी रेजिस्टेंस वाली जो वाइब्रेशंस है उससे निकलकर हम अपनी एप्रिसिएशन वाली वाइब्रेशन में जो है वो आ जाते हैं, और आप अपनी सोर्स एनर्जी के साथ अपना कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि एप्रिसिएशन के वाइब्रेशन जो है वो आपके फिज़िकल और नॉन फिज़िकल के बीच का सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये प्रोसेस आपको वहाँ पे ले जाएगी कि जहाँ से आप अपने इनर बीइंग से स्पष्ट रूप से गाइडेंस जो है वो ले सकते हैं। आप एप्रिसिएशन की जितनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रेजिस्टेंस जो है वो उतना ही कम होता चला जाएगा, और रेजिस्टेंस जो है वो जितना कम होता जाएगा आपकी लाइफ जो है वो उतनी ही बेटर होती चली जाएगी। तो अब इस वंडरफुल स्टेज में कि जहाँ आपके मन में अब कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो नहीं है, तो आप जो है वो अलाइनमेंट में आ जाओगे। तो जो चीज़ें जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो आपके लिए ईजिली अट्रैक्ट होके आपकी लाइफ में जो है वो मैनिफेस्ट होना शुरू कर देगी। तो ये जो रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन का जो गेम है वो आपको तभी तक खेलना है जब तक आपके पास टाइम हो और आपको वो करने में अच्छी फीलिंग आती हो। जैसे ही आपको लगे कि ये बोरिंग हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको उसको वहीं पे स्टॉप कर देना है। अब्राहम हिंग्स इसके लिए एक बहुत ही एक सुंदर सा एग्जाम्पल हमको देती हैं कि जैसे कि आप कहीं पोस्ट ऑफिस की लाइन में खड़े हैं, और क्योंकि क्यू में खड़े हैं तो इसलिए किसी को भी पसंद नहीं होता है क्यू में खड़े होना। तो आपको
उसकी आसपास की चीज़ों को, एनवायरनमेंट को देखना है कि उसमें से क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। जैसे कि पास की बिल्डिंग बहुत सुंदर हैं, यहाँ पे जो है साफ़ सफाई कितनी अच्छे से रखी हुई है। क्यों में आगे एक और लेडी हैं कि जो अपना बेबी को लेके खड़ी हुई हैं, तो वो बेबी कितना प्यारा है। इस तरीके से हमको जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देकर, जो चीज़ें हमको अच्छी लग रही हैं जिसका हम एप्रिसिएशन कर सके, उसी चीज़ों के ऊपर अपने ध्यान को हमको फोकस करते जाना है। तो इस तरीके से हम अपनी हमेशा की जो फीलिंग है उसको हमेशा हाई वाइब्रेशन में रख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई अपना लव वन जो है वो अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहा है, तो जो पिछला उसका एक्स रहा, उसके साथ उसकी जो रिलेशन रहा वो बहुत ही ख़राब रहा, तो जब भी वो अपना न्यू सोलमेट है उसके बारे में, उसकी चीज़ों को जब फोकस करने जाएगा, अच्छी चीज़ों को, तो उसके सोलमेट के साथ की अच्छी चीज़ों को फोकस करने ते समय भी उसको अपनी एक्स के साथ की जो बीती हुई जो फालतू की चीज़ें हैं जो उसको अच्छी नहीं लगी, उन चीज़ों के ऊपर उसका ध्यान जाता है। यानी कि एक तरीके से जो जहाँ पे वो मैनिफेस्ट करने जा रहा है वहाँ पे वो मैनिफेस्टेशन जो है वो उसका फोकस जो है वो एक्स के साथ की बुरी चीज़ों के ऊपर का होता है, तो वो इनडायरेक्टली उस बुरी चीज़ों को ही वो फिर से मैनिफेस्ट कर रहा होता है। पर यहाँ पे अगर हम वेम्पर ऑफ एप्रिसिएशन का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम किसी लव वन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हमको क्योंकि जब भी हम उसके प्लस पॉइंट लेने जाएंगे तो हमारे माइनस पॉइंट जो हैं वो पहले के जो हैं वो दिखते हैं हमको। तो क्या करना है कि जो अच्छा कपल हैं, जो मतलब मान लीजिए कोई सेलिब्रिटीज़ ही क्यों हैं, है ना, तो उनके ऊपर हमको फोकस करना है कि वाह ये कितना कपल अच्छा है, कितना तो मतलब उसमें क्वालिटीज़ हैं। अभी देखिए वो कपल जो है वो अपनी निजी लाइफ में क्या कर रहा है, रात दिन झगड़ा कर रहा है, उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन आपको उस कपल में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है आपको उसके ऊपर अपना ध्यान देना है। तो आप जब उस कपल की अच्छी चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान फोकस करते होंगे तो यूनिवर्स को ये समझ में आएगा कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगती हैं, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में भी वैसी चीज़ों को देना आपको शुरू कर देगा। ठीक है जी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही आसान सा तरीका है आपको अलाइनमेंट में अपने मन को लाने के लिए। तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझ गए होंगे, अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ आप चाहते हो उसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी में आपको सेम फ्रीक्वेंसी में आना है, इतना भी यहाँ पे आपको नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे अब्राहम हिग्स के हिसाब से अलाइनमेंट यानी कि हमेशा आपकी वाइब्रेशंस को, फीलिंग की जो वाइब्रेशंस है उसको हाई रखना, यानी कि हमेशा जो है आपको खुश रहना, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है उसके ऊपर आप फोकस्ड करें, आप हमेशा जो है वो अच्छी फीलिंग्स में रहें। आप हमेशा अपने आप को देखें, आप हमेशा अपने आप को पूछें कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। हर 1 घंटे में, हर आधा घंटे में जब आप अपने आप को रीड करेंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जब भी आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं यानी कि आप अपने मैनिफेस्टेशन के आगे रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, और जब भी आप अच्छा महसूस कर रहे हैं यानी कि आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए अलाइन हो रहे हैं। एक बार आप एप्रिसिएशन वाली चीज़ों को खोजना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका पूरा दिन जो है वो एप्रिसिएशन वाली चीज़ों से भरना शुरू कर देगा। आपको हर और ऐसी ही चीज़ें नज़र आएंगी जिसको आप अप्रिशिएट कर सकें। ये जो एप्रिसिएशन का जो एहसास है वो नेचुरली ही आपकी अंदर से जो है वो फ्लो होने लग जाएगा। और अक्सर ऐसा होगा कि किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के लिए जब आप एप्रिसिएशन जो है वो फीलिंग लाते होंगे एप्रिसिएशन की, जब आप जेन्युइनली जो है वो आप एप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज़ को, तो आपको इसके लिए रोमांच भी हो जाएगा, यानी कि रोमांच के साथ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये जो सेंसेशन जो है वो आपके सोर्स के साथ आपके अलाइनमेंट का कंफर्मेशन है। अच्छा, और यहाँ पे जो सोर्स है यानी कि यूनिवर्स ही है, सोर्स यानी कि हमारा जो मेन सोर्स है वो यूनिवर्स ही है। आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और आप उस चीज़ की अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो इनडायरेक्टली आप यूनिवर्स को ये हिंट दे रहे हैं कि प्लीज़ आप थोड़ा सा मुझे और भी ये चीज़ दीजिए।
फिर आपको यूनिवर्स को उसके लिए कुछ स्पेशल हिंट देने की आवश्यकता नहीं है। नेचुरली आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो फ्लो होती रहेंगी, आपकी लाइफ में आती ही रहेंगी। ज़्यादातर हमारे साथ ऐसा होता है कि जैसे कि हम हमारे दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारे आसपास में जो लोग होते हैं तो वो मतलब कोई उनके जो स्वभाव है, उनका नेचर जो है वो अच्छा नहीं होता है, और जैसे कि चिड़चिड़ा होता है और जैसे गुस्से वाला होता है, और हम जो है उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं वो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उसमें अच्छी चीज़ें होती नहीं है एक्चुअली, है ना। तो हमको लगता है कि फिर ये देखो यार, ये तो नेगेटिव एनर्जी जो है वो हमको दे रहा है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि हमको वो चीज़ अच्छी, उसकी जो ये नेगेटिविटी जो है वो अच्छी नहीं लगती हैं, तो यानी कि हम भी अपनी वाइब्रेशन जो है वो लो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमको इसीलिए एप्रिसिएशन के लिए कहा गया कि आप जब एप्रिशिएट करोगे तो आपको बेशक जो ये व्यक्ति जो हैं जिसके साथ हमारा पाला पड़ा ही हुआ है है ना, कि जिसका हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो उसके साथ जो है वो हम अपना उसका एप्रिशिएट तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो चीज़ें हमको अच्छी लग रही हैं उसके ऊपर अगर हम कंसंट्रेट करें तो हम उसको एप्रिशिएट करके अपना वाइब्रेशन जो है वो हाई कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपको अब्राहम हिग्स जो है वो ये चीज़ नहीं सिखा रही हैं कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती आप उसके ऊपर फोकस करना है, आप उसके भी जो है वो आप प्लस पॉइंट ढूंढिए। नहीं, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अब्राहम हिग्स का एक ही चीज़ कहना है कि जो आपको अच्छी लगती हैं उन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है, ना कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है उसके ऊपर आपको अपना ध्यान देना है। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो इसको आप इस तरीके से समझें कि हमको क्या लग रहा है, अच्छा या बुरा, हमेशा अपने ऊपर ध्यान देना है, ना कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, अच्छा या बुरा, उसके ऊपर हमको ध्यान नहीं देना है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो हमको जैसे उसकी जो भी वाइब्रेशन हमको लो दिख रही है, नेगेटिव दिख रही हैं, तो उसकी लाइफ में आज क्या हो गया है, घर पे अपनी बीवी से झगड़ के आ गया है या क्या कुछ हो गया है, ये हमको नहीं पता है। तो हमको उसके सॉल्यूशन में नहीं पड़ना है, हमको अपनी चीज़ें देखनी है कि हम किस तरीके से खुश रहें, हम किस तरीके से जो है वो अच्छे ही अपने वाइब्रेशंस को बनाए रखें। तो यहाँ पे हर समय अपनी खुशी के बारे में सोचना, इसको भी हम सेल्फ लव बोलते हैं। अगर हम अपने सेल्फ लव के ऊपर ध्यान देंगे तब हम हमारे सोर्स के साथ जो है वो इजीली कनेक्ट हो पाएंगे और कोई भी चीज़ जो है वो हम इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आज हमने सीखा कि अलाइनमेंट क्या है और किस तरीके से हम अलाइन हो सकते हैं अपनी डिज़ायर के साथ, और किस तरीके से हम फास्टेस्ट जो है वो मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे चर्चा करते रहेंगे। और आपका इस टॉपिक के बारे में या और कोई भी टॉपिक के बारे में आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उसके ऊपर भी ज़रूर जो है वो एक छोटा सा जो है वो वीडियो ज़रूर डालूँगी। तो थैंक यू वेरी मच मेरे को ध्यान से और प्यार से सुनने के लिए। और आई होप कि जो भी आप सुनते हैं उसको प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में भी जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और उससे जो है वो आप अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छे जो हैं वो परिणाम प्राप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे।